जिसकी चांद से है दिल है सागर जैसा, हर मन को लुभाए हर पल प्यारा बाबा है ऐसा। मेरे बाबा प्यारे बाबा। ओम शांति। आज 7 मार्च 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने ज्ञान की गुह्य बात को और माला को स्पष्ट करते हुए कहा कि माला 2 प्रकार की है। एक है विजय माला, जिसको विष्णु की माला कहते हैं, व रुंड माला कहते हैं, विजय माला कहते हैं, जिनका पूजन भी होता है, सिमरण भी होता है। कहे विष्णु की माला को चैतन्य जीव आत्माओं की माला कहा जाता है। उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, इसलिए वह पूजी जाती है। दूसरी बाबा कहे रुद्र माला है, जो सिर्फ आत्माओं की माला है, क्योंकि शरीर तो अभी अपवित्र है, वह पूजे नहीं जा सकते हैं, उनका सिमरण होता है। रुद्र माला में जो दाने सिमरते हैं वह वास्तव में ब्राह्मणों के दाने हैं। जो ब्राह्मण भारत की सेवा में मददगार बनते हैं उनको याद करते हैं, जो जास्ती सर्विस करते हैं। इसलिए पहले शिव बाबा फूल को नमन करते हैं, फिर मेरू दाना, फिर है नंबरवार दाने। बाबा कहे तुमसे कोई भी पूछे तो तुमको समझा हुआ होना चाहिए, फिर तुम उनको समझा सकते हो। फिर सेवा और धारणा के लिए कहा कि तुमको अभी ज्ञान धन मिलता है तो फिर दान करना है। बाबा तुमको देते जाते हैं, तुम भी देते जाओ। यह अखुट खजाना है, सारा मदार धारणा पर है। जितनी धारणा करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। ज्ञान की धारणा से आत्मा हीरे तुल्य मूल्यवान बन जाती है। तो नशा दिलाते बाबा कहे यह बातें किसी के स्वप्न में भी आई कि हम इतने मूल्यवान बनेंगे। तो बाबा कहे जब प्राप्ति इतनी ऊंची है तो बच्चों को कितनी मेहनत करनी चाहिए। और लास्ट में अटेंशन दिलाया कि इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो कितना खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई बात ना हो जो निंदा करा दे, न किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है, सबको बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं दे दान तो छुटे ग्रहण, नंबर 1 दान है देह अभिमान का। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम इस समय बाप के साथ सेवा में मददगार बने हो, इसलिए तुम्हारा सिमरण होता है, पूजन नहीं, क्योंकि शरीर अपवित्र है। आज मुरली से प्रश्न है कौन सा नशा तुम बच्चों की बुद्धि में निरंतर रहना चाहिए। उत्तर में बाबा कहे हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे राजयोग सीख स्वर्ग की राजाई का वर्षा लेते हैं। यह नशा तुम्हें निरंतर रहना चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो बहुत खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना है। कभी भी बाप की निंदा नहीं करानी है, किसी से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो तो अच्छी रीति धारणा करनी है। आज मुरली में गीत बजा, जो पिया शिव बाबा के साथ हैं उनके लिए ज्ञान बरसात है। ओम शांति। बच्चों ने समझा, बाबा कहे बच्चों ने समझा, जो बाप के साथ हैं वो बाप दादा के साथ हैं। अभी तो डबल है ना, माना बाप दादा दोनों साथ हैं। यह अच्छी रीति समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा शिव स्थापना कैसे करेंगे वह तो जानते नहीं है, तुम बच्चे ही जानते हो। उनको अपना शरीर है नहीं, श्री कृष्ण को तो अपना शरीर है। ऐसे तो कहा नहीं जा सकता कि परमात्मा श्री कृष्ण के शरीर द्वारा नहीं, श्री कृष्ण तो है सतयुग का प्रिंस। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं तो जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करना पड़े। बाबा कहे जब मेरा आने का टाइम ही कब है, अंत में है। अंत में आकर स्थापना करता हूँ तो अंत में तो ब्रह्मा का शरीर ही होगा ना। इसलिए कहा जाता है ना साधारण मनुष्य तन में आता हूँ। बाबा कहे और कोई उपाय नहीं, प्रेरणा आदि की बात नहीं। बाबा ब्रह्मा द्वारा सब समझा देते हैं।
विजय माला, जिसको रुंड माला कहा जाता है, जो मनुष्य पूजते हैं, सिमरण करते हैं। कल भी बाबा ने कहा ना, रुंड माला किसको कहा जाता है? वैजंती माला को, जो पूजी जाती है, सिमरी जाती है। बाबा कहे, तुम बच्चे समझते हो कि रुद्र माला तो सिर्फ सिमरी जाती है। मेरू कहा जाता है ब्रह्मा सरस्वती को, बाकी माला हुई बच्चों की। विष्णु की माला तो एक है, पूजी जा सकती है। इस समय तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारा सिमरण होता है अंत में। बाबा कहे, अभी तुम पुरुषार्थी हो, संपूर्ण नहीं बने हो, तो तुम्हारा सिमरण तब होता है जब तुम संपूर्ण बनते हो अंत में। बाबा कहे, आत्माओं की माला है या जीव आत्माओं की? प्रश्न उठेगा ना। विष्णु की माला तो कहेंगे चैतन्य जीव आत्माओं की माला। लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। रुद्र माला वह तो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है, वह तो पूजे नहीं जा सकते। बाबा कहे, लक्ष्मी नारायण पूजे जाते हैं ना, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। रुद्रमाला वह तो सिर्फ आत्माओं की है, क्योंकि शरीर तो अपवित्र है, वह पूजे तो नहीं जा सकते। आत्मा कैसे पूजी जाती है? बाबा कहे, तुम कहते हो रुद्रमाला पूजी जाती है, परंतु नहीं, पूजी नहीं जाती। जब माला ही है सिमरनी, जो भी दाने हैं वह तुम बच्चों के सिमरण होते हैं, जब शरीर में होते हैं। दाने तो ब्राह्मणों के हैं। सिमरण किसको करते हैं? बाबा कहे, जब दाने का सिमरण करते हैं तो किसको सिमरण करते हैं? जो भगवान के कार्य में मददगार बने आत्माएं हैं, उनका सिमरण करते हैं। बाबा कहे, यह किसी को पता नहीं है। यह है ब्राह्मण जो भारत की सेवा करते हैं, उनको याद करते हैं। जगदम्बा देविया आदि बहुत हैं, उनको याद करना चाहिए। पूजने लायक लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे पतित शरीर हैं। आत्मा पवित्र है, परंतु वह पूजी नहीं जा सकती, सिमरी जा सकती है। इसलिए बाबा कहे, रुद्रमाला सिमरी जाती है और विष्णु की माला अर्थात रुंड माला पूजी जाती है। बाबा कहे, कोई भी तुमसे पूछे तो समझा हुआ होना चाहिए। बाबा कहे, तुमसे कोई पूछे तो यह सारी बातें तुमको पता होनी चाहिए। तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम्हारे यादगार देवियों के रूप में है। तुम श्रीमत पर खुद पावन बनते हो, तो यह माला फर्स्ट ब्राह्मणों की समझी जाए, फिर देवताओं की। विचार सागर मंथन करने से रिजल्ट निकलेगा। आज बाबा ज्ञान की बड़ी गुह्य गुह्य बातों को स्पष्ट कर रहे हैं और साथ में स्वमान भी दिला रहे हैं कि पहली माला किसकी कहेंगे? ब्राह्मणों की माला, जो ही फिर देवताओं की माला बनती है। तो जितना ज्ञान का सिमरण मनन चिंतन करते जाएंगे, उतना इन ज्ञान की बातों को समझते जाएंगे, रिजल्ट मिलेगा। बाबा कहे, जब आत्माएं सालिग्राम रूप में हैं, तब पूजी जाती हैं। शिव बाबा की पूजा होती है तो सालिग्राम की भी होती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है, शरीर नहीं। सिमरण सिर्फ तुम्हारा किया जाता है। क्यों? बाबा ने फिर नशा और स्मृति दिलाते कहा कि तुम्हारा सिमरण क्यों होता है? तुम शरीर के साथ सेवा करते हो, तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती है। फिर जब शरीर छोड़ते हो तो तुम भी शिव के साथ पूजे जाते हो। विचार किया जाता है ना, तुम इस समय ब्राह्मण हो, शिव बाबा भी ब्रह्मा में आते हैं, तो ब्रह्मा भी साकार में है। तुम मेहनत करते हो, यह माला जैसे साकारी है। ब्रह्मा सरस्वती और तुम ज्ञान गंगाए। तुमने भारत को स्वर्ग बनाया, यह रुद्र यज्ञ रचा। जो पूजा करते हैं उसमें सिर्फ शिव और सालिग्राम होते हैं, उनमें ब्रह्मा सरस्वती अथवा तुम बच्चों का नाम नहीं है। यहाँ तो सबका नाम है। तुम्हारा सिमरण करते हैं। कौन कौन ज्ञान गंगाए थी? वह शिव बाबा तो है ज्ञान सागर, यह है ब्रह्मपुत्रा बड़ी नदी ब्रह्मा बाबा, यह ब्रह्मा माता भी है। सागर एक है, बाकी गंगाएं किस्म किस्म की अनेक प्रकार की होती है। नंबरवार जिनमें अच्छा ज्ञान है उनको सरोवर कहा जाता है। महिमा भी है। कहते हैं मान सरोवर में स्नान करने से परिजादे बन जाते हैं। तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है। सिमरनी कहते हैं ना, जो बाबा हमेशा कहते हैं ना कि जितना आगे तुम चलते जाएंगे समय नजदीक आता जाएगा।
मैं तुमको ज्ञान की गुह्य गुह्य बातें सुनाता जाऊंगा। तो आज बाबा कितनी गुह्य बातें समझाते हैं कि जो ज्ञान की अच्छी धारणा करते हैं उनको कहेंगे सरोवर, जिसकी ही महिमा है ज्ञान मान सरोवर की, जिसमें स्नान करने से आत्मा पावन बनती है ज्ञान स्नान से। बाबा कहे तो तुम्हारी माला सिमरी जाती है। सिमरनी कहते हैं ना, सिमरण करो, वह तो सिर्फ राम राम कहते हैं, परंतु तुम जानते हो सिमरण किसका होगा? किसका होगा? जो जास्ती सर्विस करते हैं। बाबा कहे पहले तो बाबा है फूल, फिर मेरू, जो बहुत मेहनत करते हैं, फिर रुद्र माला सो विष्णु की माला बनती है। तुम्हारी सिर्फ आत्मा पूजी जाती है। तुम अब सिमरण लायक हो। सिमरनी तुम्हारी है, बाकी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा पवित्र, शरीर अपवित्र है। अपवित्र चीज कभी पूजी नहीं जाती। जब रुद्र माला बनने लायक बन जाते हो, फिर अंत में तुम शूद्र बन जाते हो। तुमको साक्षात्कार होगा पास विद ऑनर कौन कौन होते हैं। सर्विस करने से नामाचार बहुत हो जाता है, क्योंकि बहुतों का कल्याण करते हैं ना। बाबा कहे मालूम पड़ जाएगा विजय माला में नंबरवार कौन कौन आएगा। यह बातें बड़ी गुह्य हैं। मनुष्य तो सिर्फ राम राम कहते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को याद करते हैं। माला किसकी होंगी? बाकी जो 5 बैठे हैं उनकी माला बनती होंगी। इस माला को तुम अभी सिर्फ समझ सकते हो। अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही नहीं समझ सकते तो और कैसे समझेंगे? सबको पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। क्राइस्ट के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि वह पतितों को पावन बनाने वाला है। उनको जन्म मरण में आकर नीचे उतरना ही है। वास्तव में उनको गुरु भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता एक ही है। सो जब अंत हो, जड़ जड़ी भूत हो, तब बाप आकर सबको सद्गति देते हैं। आत्मा ऊपर से आती है धर्म की स्थापना करने। उनको तो जन्म मरण में आना है। सतगुरु एक ही है, वह सर्व के सद्गति दाता है। सच्चा सतगुरु मनुष्य कोई हो न सके। वह तो सिर्फ आते ही है धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी सब आने लगते हैं पार्ट बजाने। जब सब तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं, तब मैं आकर सर्व की सद्गति करता हूँ। बाबा कहे मेरा पार्ट ही तब है जब सब आत्माएं एकदम तमो प्रधान अवस्था को पाते हैं। बाबा कहे सब वापस जाते हैं, फिर नए सिर चक्र शुरू होता है। तुम राजयोग सीखते हो, वही राजाई पाएंगे। फिर राजा बने व प्रजा बने। प्रजा तो ढेर बनती है। मेहनत है राजाई पद पाने की। अंत में पूरा पता पड़ेगा कौन विजय माला में पिरोए जाते हैं। अनपढ़े के आगे भरी ढोएंगे। बाबा कहे अंत में सब साक्षात्कार होगा कि कौन कितना पढ़ने लायक है, कौन विजय माला में पिरोएंगे। बाबा कहे सतयुग में आएंगे, परंतु नौकर चाकर बनना पड़ेगा। यह सबको मालूम हो जाएगा। जैसे इम्तहान के दिन में सबको मालूम पड़ जाता है कौन कौन पास होंगे। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं होता है तो फेल हो जाते हैं। तुम्हारी यह है बेहद की पढ़ाई। ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक है, जहाँ मनुष्य से देवता बनना है। बाबा कहे यह एक ही ऐसा विद्यालय है जहाँ मनुष्य से देवता बनते हैं। उनमें नंबरवार पास होते हैं। पढ़ाई एक ही राजयोग की है। राजाई पद पाने में मेहनत है और सर्विस भी करनी है। बाबा कहे सिर्फ याद की ही बात नहीं है, सर्विस भी करनी है। राजा जो बनेंगे उनको फिर प्रजा भी बनानी पड़े। अच्छी अच्छी बच्चियाँ बड़े बड़े सेंटर संभालती हैं, बड़ी प्रजा बनाती है। बाबा भी कहते हैं बड़ा बगीचा बनाओ, तो बाबा भी आकर देखे। अभी तो बहुत छोटा है, बॉम्बे में लाखों हो जाएंगे। बाबा के 69 के पहले के महावाक्य आज देखो। बाबा के सचमुच में इतने सारे सेंटर हैं, इतने लाखों बाबा के बच्चे हैं। बाबा कहे सूर्यवंशी तो सारी डिनाइस्टी होती हैं, तो ढेर हो जाएंगे। जो मेहनत करते हैं वे राजा बनते, बाकी तो प्रजा बनती जाएंगी। गाया भी हुआ है, हे प्रभु तेरी सद्गति की लीला। तुम कहते हो वाह बाबा। बाबा कहे भक्ति मार्ग में यह गाते हैं, और बच्चे क्या कहते हैं? वाह बाबा वाह। आपकी गतमत सर्व के सद्गति करने की श्रीमत
वह सबसे न्यारी है। बाप साथ में ले जाते हैं, छोड़ नहीं जाते। बाबा कहे निराकारी, आकारी, साकारी लोग को नहीं जानते। सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना, वह भी कंप्लीट नॉलेज नहीं। पहले तो मूल वतन को जानना पड़े, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। इस सारे सृष्टि चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। यह सब कितनी समझने की बातें हैं। बाबा कहे यह सारी कितनी समझने की बातें हैं। निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया, साकारी दुनिया, यह सारा ज्ञान जब कंप्लीट नॉलेज मिल जाती है तब तुमको कहा जाएगा नॉलेजफुल। बाबा कहे यह सब कितनी समझने की बातें हैं। वह तो कह देते शिव नाम रूप से न्यारा है। चित्र भी है फिर भी कहते नाम रूप से न्यारा, फिर कह देते सर्वव्यापी है। एक एमपी ने कहा था कि यह मैं नहीं मानता कि ईश्वर सर्वव्यापी है। मनुष्य एक दो को मारते हैं, क्या यह ईश्वर का काम है? आगे चलकर इन बातों को समझेंगे जब तुम्हारी वृद्धि होंगी। बाबा ने एग्जाम्पल देकर समझाया कि जैसे एमपी ने कहा कि भगवान सर्वव्यापी है, यह नहीं मानते। यह बात मनुष्य और आगे जाकर समझते जाएंगे कि मनुष्य जो एक दूसरे के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते, कर्म करते, क्या यह भगवान कर सकते हैं? यह मनुष्य समझते जाएंगे और वो तब होगा जब तुम्हारी वृद्धि होंगी। बाबा कहे बाप ने रात को भी समझाया, जो अपने को होशियार समझते हैं वह ऐसे ऐसे पत्र लिखे। यह पूरी नॉलेज क्या है उनको समझना चाहिए। लिख सकते हो, हम पूरी नॉलेज दे सकते हैं, मूल वतन की नॉलेज दे सकते हैं, निराकार बाप का भी परिचय दे सकते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा और उनके ब्राह्मण धर्म के बारे में भी समझा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, उन्हों की डिनाइस्टी कैसे चलती है, फिर उनसे राजाएं कौन छीनते हैं, वह स्वर्ग कहाँ गया। जैसे कहा जाता है नर्क कहाँ गया, खत्म हो गया, स्वर्ग भी खत्म हो जाएगा। उस समय भी अर्थक्वेक आदि होती है। वह हीरे जवाहरत के महल आदि ऐसे चले गए जो कोई निकाल न सके। सोने, हीरे, जवाहरत के महल कभी नीचे से निकले नहीं हैं। सोमनाथ आदि का मंदिर तो बाद में बना है, उनसे तो उन्हों के घर ऊंचे होंगे। अर्थात जब मंदिर इतना आलीशान बनाते हैं तो उनके महल कितने बड़े होंगे। बाबा कहे लक्ष्मी नारायण का घर कैसा होगा, वह सारी मिल्कियत कहाँ गई। ऐसी ऐसी बातें जब विद्वान सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। इन्हों की नॉलेज तो जबरदस्त है। बाबा कहे जब तुम बहुत हो जाएंगे तो तुम्हारी बात जब समझने लगेंगे तो समझेंगे यह तो बड़ी वंडरफुल जबरदस्त नॉलेज है। बाबा कहे मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ सर्वव्यापी कह देते हैं। यह सब समझने की और समझाने की बातें हैं। तुमको ज्ञान धन मिलता है, फिर दान करना है। बाप तुमको देते जाते हैं, तुम फिर देते जाओ। यह अखुट खजाना है। सारा मदार धारणा पर है। जितनी धारणा करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ख्याल करो, कहाँ कौड़ी कहाँ हीरा। हीरे का मूल्य सबसे जास्ती, कौड़ी का मूल्य सबसे कम। तो बाबा कहे ऐसे मूल्यवान कब बनेंगे? जो ज्ञान धन बाबा से मिलता है उसको धारण कर फिर दान करेंगे तो मूल्यवान बनते जाएंगे। बाबा कहे अभी तुम कौड़ी से हीरा बनते हो। यह बातें कभी किसी के स्वप्न में भी न आए। सिर्फ समझेंगे बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था जो होकर गए हैं। बाकी यह राज्य किसने दिया कुछ नहीं जानते। राजाई किसने दी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजयोग से स्वर्ग की राजाई मिलती हैं। यह वंडर है ना। बाबा कहे वंडरफुल बात है ना। मनुष्य का सिलेक्शन और इलेक्शन होता है, यहाँ तो तुम राजयोग से राजाई पद पाते हो। बाबा कहे अभी अच्छी तरह बच्चों की बुद्धि में नशा रहना चाहिए, परंतु माया फिर वह स्थायी नशा रहने नहीं देती। हम शिव बाबा के बच्चे हैं। यह नॉलेज पढ़कर हम विश्व के मालिक बनेंगे। यह कभी किसी की बुद्धि में आता होगा क्या? तो बाप समझाते हैं बच्चों को कि कितनी मेहनत करनी चाहिए। गुरु के निंदक ठौर न पाए, यह यहाँ की बात है। उनकी तो एम ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तुम्हारी तो एम ऑब्जेक्ट है। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं। तो बाबा कहे तीनों की ही रिस्पेक्ट कर, उनकी श्रीमत पर चलना है। ऐसा कोई कर्म ना हो जो निंदक बन जाए।
बाबा कहे, तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खबरदारी से पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई बात न हो जो निंदा करा दो। न किसी से लड़ना झगड़ना है, सबसे मीठा बोलना है, बाप का परिचय देना है। बाप कहते हैं, दे दान तो छुटे ग्रहण। नंबर 1 दान है देह अभिमान का। इस समय तो तुम आत्म अभिमानी हो और परमात्मा अभिमानी बनते हो। यह अमूल्य जीवन है। बाप कहते हैं, कल्प कल्प हम तुमको ऐसा पढ़ाने आते हैं, फिर तुम भूल जाते हो। यह भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे ज्ञान रत्न धारण करने वाले और सर्विस करने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, सबसे मीठा बोलना है। ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे बाप की निंदा हो। देह अभिमान का दान कर आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनना है। दूसरा पॉइंट, जो ज्ञान धन मिलता है उसका दान करना है। पढ़ाई से राजाई मिलती है। इस नशे में स्थायी रहना है। अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले त्रिकालदर्शी भव। साक्षीपन की सीट द्वारा परेशानी शब्द को समाप्त करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। स्पष्टीकरण है, ड्रामा में जो कुछ भी होता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। क्यों क्या का क्वेश्चन समझदार के अंदर उठ नहीं सकता। नुकसान में भी कल्याण समाया हुआ है। बाप का साथ और हाथ है तो अकल्याण हो नहीं सकता। ऐसे शान की सीट पर रहो तो कभी परेशान नहीं हो सकते। साक्षीपन की सीट परेशानी शब्द को खत्म कर देती है। इसलिए त्रिकालदर्शी बन प्रतिज्ञा करो कि न परेशान होंगे न परेशान करेंगे। बाबा कहे, सब परेशानी से मुक्त कब रह सकेंगे? जब सदा यह स्मृति रहेगी कि हमारा हाथ बाबा के हाथ में है तो अकल्याण हो ही नहीं सकता है। इस नशे की, इस शान की सीट पर सेट हो जाएंगे। इस ड्रामा के त्रिकालदर्शी सीट पर सेट होकर देखेंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे। आज का स्लोगन है, अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाना ही स्वराज्य अधिकारी बनना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज निश्चय की विशेषता बताई कि निश्चय बुद्धि का अर्थ है बेफिक्र बादशाह, वही बाप समान है। विनाशी धन वाले जितना कमाते उतना समय प्रमाण फिक्र में रहते, लेकिन जिन्हें फेथ है कि हम ईश्वरीय खजानों के मालिक और परमात्मा बालक हैं, वह सदा ही स्वप्न में भी बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि यह ईश्वरीय खजाने इस जन्म में तो क्या, लेकिन अनेक जन्म साथ हैं, साथ रहेंगे। इसलिए वह निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। बाबा कहे, निश्चय बुद्धि अर्थात बेफिक्र बादशाह। जब यह विश्वास और निश्चय रहे कि हम सर्व ईश्वरीय खजानों के मालिक हैं और बालक हैं, जिन खजानों को कभी भी कोई लूट नहीं सकता, जो 21 जन्म साथ चलने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।